किसी नगर में हरिदत्त नाम का ब्राह्मण रहता था। खेती करने पर भी सदैव उसका समय निष्फल ही चला जाता था। एक दिन वह ब्राह्मण ग्रीष्म ऋतु के समाप्त हो जाने पर धूप से पीड़ित होकर अपने खेत के बीच में वृक्ष की छाया में लेटा था। पास ही में वाल्मीकि के ऊपर बहुत बड़ा फण फैलाए हुए एक भयानक सांप को देखकर उसने सोचा कि इस क्षेत्र के देवता की मैंने कभी भी पूजा नहीं की, इसी कारण से मेरी खेती निष्फल हो जाती है, इसलिए आज मैं इसकी पूजा करूंगा। ऐसा विचार कर वह कहीं से दूध मांग कर लाया और एक प्याले में डालकर वाल्मीकि के पास जाकर बोला, हे क्षेत्रपाल, मुझे अभी तक यह नहीं पता था कि आप मेरे खेत में रहते हैं, इसी कारण से मैंने आपकी पूजा नहीं की, अतः अब मुझे आप क्षमा कर दें। ऐसा कहकर और दूध को वहां रखकर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। इसके बाद प्रातः काल आकर जब उसने देखा तो प्याले में एक मोहर पड़ी हुई थी। इस प्रकार वह प्रतिदिन अकेला आकर उस सांप को दूध देता और एक मोहर प्राप्त करता। इसके बाद एक दिन ब्राह्मण दूध चढ़ाने के लिए अपने पुत्र को कहकर किसी दूसरे ग्राम को चला गया। उसका पुत्र भी दूध को वहां ले जाकर और रख कर घर लौट आया। अगले दिन वहां जाकर उसने एक मोहर देखी। उसे लेकर उसने सोचा, निश्चय ही यह वाल्मीकि सोने की मोहरों से भरा हुआ है, इसलिए इस सांप को मारकर एक ही बार में सारी मोहरें ले लेता हूँ। ऐसा विचार करके ब्राह्मण के पुत्र ने दूध देते समय वाल्मीकि से निकले हुए सांप के सिर पर लाठी से प्रहार किया। तब भाग्यवश वह मरा नहीं और अत्यंत क्रोधित हुए उसने अपने तीक्ष्ण विषैले दांतों से उसे इस प्रकार काटा कि वह तुरंत ही मर गया। उसके स्वजनों ने समीप के खेत में लकड़ियां एकत्रित करके उसका अंतिम संस्कार कर दिया। इसके बाद दूसरे दिन उसका पिता आया और अपने स्वजनों से अपने पुत्र के विनाश का कारण सुनकर उसने भी उसका समर्थन किया और दूसरे दिन वो फिर दिए में दूध रखकर सर्प के बिल पर रख आया। फिर भोर में जब वह खेत में अपने गया तो सर्प ने उसे एक मणि लाकर दिया और कहा कि तुम अब यहाँ मत आया करो, क्योंकि चितिकाम दीपिताम पश्य फटाम भगनाम ममैव च भिन्ना श्लिष्टा तो या प्रीतिर सा स्नेहेन वर्धते। तुम अपने पुत्र को नहीं भूल सकते और मेरे काट लेने से उसकी मृत्यु हो गई और तुम उसकी जलती हुई चिता को जीवन में कभी नहीं भूल सकते। और मैं तुम्हारे पुत्र ने जो मेरे फण पर इतना जोरदार प्रहार किया कि मेरी हड्डी टूट गई और मैं फन उठाकर खड़ा नहीं हो सकता,
और मैं जीवन में कभी इस घटना को भूल नहीं सकता। इसलिए तुम अब कल से यहाँ मत आया करो। और निराश होकर हरिदत्त अपने घर आ गए। इसीलिए कहा गया है कि इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए, और संतोष ही संसार में सबसे बड़ा धन है। जब संतोष रूपी धन व्यक्ति को मिल जाता है, तब संसार के सभी धन उसके लिए व्यर्थ हो जाते हैं। कहा भी गया है कि गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान।